हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन जिमिन के साथ बार में बैठा हुआ था। जिमिन ताहिन को देखकर कहने लगता है, ताहिन क्या तुम नहीं पियोगे? क्या तुम श्योर हो? ताहिन कहने लगता है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मेरा ड्रीम जॉब होने वाला है और मैं जॉब में फर्स्ट डे ही लेट नहीं होना चाहता है, इसलिए तुम ही पी लो। जिमिन स्माइल करता है और स्माइल करके कहने लगता है, ठीक है मैं ही तुम्हारा ड्रीम जॉब के लिए सेलिब्रेट कर देता हूँ। ये कहकर जिमिन पीने लगता है। ताहिन सिर्फ उसके पास ही बैठा हुआ होता है। इतने में ही ताहिन के पास एक वेटर आता है और उसे देखकर कहने लगता है, सर आपके लिए ड्रिंक। ताहिन कहने लगता है, मैंने ये ड्रिंक ऑर्डर नहीं किया है। ये सुनकर वो वेटर कहने लगता है, सर ये ड्रिंक आपके लिए वो सर ऑर्डर कर दिए हैं। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओके। और ये कहकर ताहिन वो ग्लास ले लेता है और फिर वो ग्लास को अपने हाथ में लेकर जिमिन को कहने लगता है, जिमिन मैं 1 मिनट में आया। ये कहकर ताहिन अपने सीट से उठकर उस लड़के के पास जाने लगता है और वहाँ पर जाकर उसे ड्रिंक उसके सामने रखते हुए कहने लगता है, ये शायद आपकी ही ड्रिंक है। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा सा स्मार्ट करता है और ताहिन की ओर देखकर कहने लगता है, हाँ पर मुझे लगा था कि तुम ये ड्रिंक रिजेक्ट नहीं करोगे। क्या तुम्हें फ्री ड्रिंक अच्छा नहीं लगता? ताहिन कहने लगता है, नो ऐसी बात नहीं है, लेकिन कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है मुझे, मैं आज ड्रिंक नहीं कर सकता। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, इतना क्या इम्पोर्टेंट है कि तुम एक तो ड्रिंक भी नहीं पी सकते? ये सुनकर ताहिन ड्रिंक उठा लेता है और कहने लगता है, ओनली 1 ड्रिंक ओके। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा सा स्माइल करता है और दोनों ही चेयर्स कर पीने लगते हैं। देखते ही देखते ताहिन बहुत सारे ड्रिंक्स पीने लगता है और फिर वो लड़का उससे बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगता है। ताहिन पिया हुआ था और वो उस लड़के के बहुत ज़्यादा क्लोज जाने लगता है। देखते ही देखते दोनों वॉशरूम में पहुंच जाते हैं और फिर वॉशरूम में दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हंग्रीली किस करने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों ही वहाँ से बाहर निकल आते हैं और वो लड़का ताहिन को लेकर अपने घर चला जाता है। ताहिन और वो लड़का बहुत ही ज़्यादा हार्डली और रफली इंटीमेट होते हैं। ताहिन सुबह उठता है, उसका नशा उतर जाता है। वो देखता है कि वो किसी और के बेड पर सोया हुआ है, उसके बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही अपने कपड़े ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अपने कपड़े नहीं मिलते, इसलिए उसे उस लड़के के कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। वो उस लड़के का कपड़ा पहन लेता है और ड्रेस पहनते ही वो देखता है कि वो लड़का वहाँ पर नहीं है, वो वॉशरूम में था, इसलिए ताहिन उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, उसके पास कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं था। वो वैसे ही अपने ऑफिस चला जाता है जहाँ पर आज उसका पहला दिन था। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, उसके मैनेजर उसे देखती है और कहने लगती है, ओह ताहिन तुम आज। और इतने में ही ताहिन कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, आई एम लेट, मुझे पता है मैं लेट हूँ, लेकिन। और इतने में ही मैनेजर उसका बात टालते हुए कहने लगती है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहिए, लेकिन तुम ये समझ लो कि हमारे बॉस को लेट होने वाले आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए आज एक दिन मैं माफ़ करती हूँ। आगे से ऐसा हुआ तो मैं खुद तुम्हें बॉस के पास लेकर जाऊंगी, और वैसे भी बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारा आज पहला दिन है, वो तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए गुड लक। ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाता है। मैनेजर कहने लगती है, चलो मैं तुम्हें उनके पास लेकर चली जाती हूँ। और ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाता है और यस कहता है। मैनेजर आगे आगे चलने लगता है। ताहिन मैनेजर के पीछे पीछे जा रहा था। जैसे ही दोनों बॉस के केबिन के अंदर एंटर होते हैं, ताहिन का बॉस चेयर में बैठा हुआ था और चेयर को टर्न कर वो कुछ फाइल चेक कर रहा था। ताहिन को उसके बॉस का फेस नज़र नहीं आ रहा था और इतने में ही मैनेजर कहने लगती है, ताहिन ये है हमारे बॉस एंड सीईओ मिस्टर जियोन जंगकुक। और ये सुनकर जंगकुक टर्न करता है। जंगकुक को देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, ओ नो ये तो वही है। और जंगकुक भी उसे देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, पर जंगकुक और ताहिन दोनों ही अपने अपने एक्सप्रेशन छुपा लेते हैं। और इतना कहकर वहाँ से मैनेजर जाने लगती है और जाते हुए कहने लगती है, गुड लक ताहिन। और ये कहकर मैनेजर वहाँ से चली जाती है। ताहिन उसे देखता है और फिर जंगकुक कहने लगता है, नाइस शर्ट। ताहिन कहने लगता है, दरअसल मुझे अपना शर्ट मिला ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारा ले लिया। दरअसल मैं लेट हो रहा था और मुझे मेरा शर्ट मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने आपका ले लिया, प्लीज़ डोंट माइंड। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, आई वोंट,
पर तुम्हें मुझे बताकर आना चाहिए था, तुम तो वैसे ही आ गए। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही कहने लगता है, दरअसल मैं यहाँ पर आने के लिए लेट हो रहा था इसीलिए, और ये मेरा ड्रीम जॉब है इसीलिए मैं यहाँ पर भागता हुआ आ गया। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहने लगता है, बट यू आर फायर्ड। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और कहने लगता है, पर क्यों, आप मुझे फायर कैसे कर सकते हैं, ये मेरा ड्रीम जॉब है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे पनिश कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ मैं कल रात सोया था। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, नो नो नो, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तो फिर क्या बात है। जंगकुक कहने लगता है, ओह तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। और ये कहकर जंगकुक खड़ा हो जाता है और ताहिन के पास आकर कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और मैं तुम्हें देखकर काम पर शायद फोकस ना कर सकूं, और हमारा ये रिलेशनशिप हमारे काम के लिए शायद ठीक नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। ताहिन कहने लगता है, सिर्फ आपको ऐसा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता। आप इस रीज़न से मुझे यहाँ से फायर नहीं कर सकते। वैसे भी कल का रात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। नथिंग। और ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहने लगता है, नथिंग, हाँ। ताहिन कहने लगता है, यस नथिंग। मेरे लिए पर्सनल लाइफ और बिजनेस अलग अलग है। मैं आपके साथ प्रोफेशनल रहना चाहता हूँ, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम दोनों आज से बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ही रहने वाले हैं। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, और रियली। ताहिन कहने लगता है, या। जंगकुक कहने लगता है, तो फिर चलो एक गेम खेलते हैं। ताहिन तुरंत ही कहने लगता है, कैसा गेम। जंगकुक कहने लगता है, एक गेम जिसमें कि मैं तुम्हें चेस करने की कोशिश करूँगा और तुम्हें बेड तक ले जाने की कोशिश करूँगा। ऐसे कोशिश जैसे कि तुम खुद को रेजिस्ट ही ना कर सको, और तुम खुद को रेजिस्ट करने की कोशिश करना। देखते हैं किसकी जीत होती है। ताहिन कहने लगता है, मैं ऐसा कोई गेम नहीं खेलने वाला, ना ही मैं अपने बॉस के साथ ऐसा कोई गेम खेलता हूँ। ये सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और कहने लगता है, क्यों, तुम्हें हार जाने से डर लगता है। ताहिन कहने लगता है, ओ नो, लेकिन मैं ये सब नहीं खेलने वाला। जंगकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है। ताहिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ताहिन जंगकुक के आंखों में देखता है और कहने लगता है, ओके फाइन, मैं गेम खेलूँगा। और ये कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। जंगकुक ताहिन को जाते हुए देखकर स्मार्ट करता है। नेक्स्ट डे ताहिन ऑफिस आता है। जैसे ही ताहिन ऑफिस आता है, वो देखता है कि उसके टेबल पर एक बहुत ही अच्छा सा फ्लावर बुके रखा हुआ है। वो तुरंत ही उस बुके में से एक चिट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, फ्रॉम बॉस मैन। ताहिन उसे बस देखकर खुश हो ही रहा होता है कि वो उसका मैनेजर पढ़ लेता है और कहने लगता है, ये बॉस मैन कौन है ताहिन। ताहिन उसको देखता है और कहने लगता है, आई डोंट नो ये कौन है, और मुझे तो ये चाहिए भी नहीं था, पता नहीं किसने ये भेज दिया है। ये कहकर ताहिन उस फ्लावर बुके को अपने ही डस्टबिन में डाल देता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है, जहाँ पर जंगकुक उसके लिए बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट लाता है और आकर उसके पीछे ही खड़ा हो जाता है, ये देखने के लिए कि ताहिन का रिएक्शन कैसा होगा। लेकिन ताहिन उसे दिखाने के लिए उस गिफ्ट को डस्टबिन में डाल देता है। जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक उसके नेक्स्ट डे भी उसके लिए एक प्यारा सा टेडी लाकर उसके ही टेबल पर रख देता है। लेकिन जब ताहिन आता है, ताहिन उस टेडी का सर ही मोड़कर उसे भी डस्टबिन में डाल देता है। और ये देखकर जंगकुक खुद ही को कहने लगता है, ही इज़ सो हार्ड ब्रो, इसे पाना इतना भी आसान नहीं है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और ये कहकर जंगकुक स्मार्ट करता है और अपने ही केबिन में चला जाता है। और उसी दिन ब्रेक में जंगकुक ताहिन के लिए एक अच्छा सा कॉफ़ी बनाता है और कॉमन एरिया में उसे लेकर दे देता है। लेकिन जैसे ही ताहिन उस कॉफ़ी को पकड़ता है, जंगकुक को लगता है कि ताहिन शायद फिसल रहा है। लेकिन ताहिन वो कॉफ़ी लेता है और अपने मैनेजर को देकर कहने लगता है, ये आपके लिए है। और ये कहकर ताहिन जंगकुक को देखकर थोड़ा सा स्मार्ट करता है। जंगकुक फिर से बहुत ज़्यादा साय फील करता है और स्मार्ट करके कहने लगता है, ओह यू आर प्लेइंग विथ मी बेबी बॉय। और उसी दिन शाम को ताहिन वहाँ से जाने ही वाला होता है कि जंगकुक फिर से उसके पास आ जाता है। ताहिन जंगकुक की ओर देखने लगता है और कहने लगता है, क्या हुआ, आप फिर से यहाँ पर, क्या आप अपना हार स्वीकार करने आए हैं। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ओ प्लीज़ ताहिन, प्लीज़ ये सारी गेम्स को साइड में रखो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ सीरियस डिस्कशन करना है। ताहिन कहने लगता है, ओ यस बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जंगकुक कहने लगता है, ताहिन कैन यू एक्सप्लेन कि इस साल का सेल्स रिपोर्ट ये से क्यों है। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही वो फाइल जंगकुक के हाथों से ले लेता है और कहने लगता है, क्या क्या है मतलब। जंगकुक कहने लगता है,
ये पूरा का पूरा गलत है। तायहन कहने लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत कैसे हो सकता है, मैंने खुद ही इसे चेक किया था। जॉन्गकुक कहने लगता है डू योर वर्क ओके, ये सब गेम दूसरी तरफ है लेकिन वर्क इज़ वर्क, तुम वर्क को ऐसे ही स्पॉइल नहीं कर सकते, अब काम करो बैठकर। ये कहकर जॉन्गकुक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तायहन तुरंत ही वो फाइल खोलता है और बहुत ज़्यादा फाइल को देखने लगता है और सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सब कुछ अच्छे से चेक किया था, ये फाइल बिल्कुल ही ठीक था। ये सब सोचकर तायहन फिर से काम करने लगता है। तायहन का मैनेजर उसके पास आता है और कहने लगता है हे तायहन आई एम गोइंग, और बाकी सब कोई ऑफिस से जा चुके हैं, तुम जाते हुए सारे सिस्टम ऑफ है या नहीं एक बार ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है, अगर तुम जा सको तो अपना काम कर लो। और ये कहकर उसका मैनेजर वहाँ से चली जाती है और तायहन सिर्फ वहाँ पर काम ही करता रहता है। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक अपने केबिन से आता है और तायहन को देखने लगता है। तायहन उसे देखता है और कहने लगता है क्या हुआ, मुझे स्ट्रगल करते हुए देखकर मज़ा आ रहा है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है नो, मज़ा नहीं आ रहा है, मैं बस तुम्हें ये देने आया था। और ये कहकर जॉन्गकुक तायहन को उसका रिपोर्ट देता है जो जॉन्गकुक ने तायहन के लिए पहले से ही रेडी कर दिया होता है। तायहन सब कुछ देखता है और तायहन थैंक यू कहने ही वाला होता है कि जॉन्गकुक स्माइल कर वहाँ से चला जाता है। तायहन समझ नहीं पाता कि जॉन्गकुक उसके साथ इतना ज़्यादा सॉफ्ट क्यों बिहेव करता है और कभी कभी इतना ज़्यादा र्यूड कैसे हो जाता है। तायहन कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप घर चला जाता है। नेक्स्ट डे तायहन जॉन्गकुक के केबिन में होता है और कहने लगता है दरअसल कल के लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता था। और इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम समझ जाओ कि मैं ये सब तुम्हारे साथ कल क्यों कर रहा था। ये सुनकर तायहन स्माइल करता है और कहने लगता है हाँ, मुझे टॉर्चर करने के लिए ना। जॉन्गकुक कहने लगता है नहीं, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, ताकि तुम और अच्छे से काम करो। तायहन थोड़ा सा स्माइल करता है और थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। शाम को तायहन घर में होता है और जिमिन कहने लगता है आई थिंक तुम्हें तुम्हारे बॉस को थोड़ा सा भूल जाना चाहिए, तुम हमेशा ही अब उनकी बातें करते रहते हो। तायहन कहने लगता है ओ नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे बॉस और मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं हो सकता कुछ भी। जिमिन कहने लगता है तुम्हें सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं, तुम्हें किसी को डेट करना चाहिए। तायहन तुरंत ही कहने लगता है मेरे पास डेट वेट का कोई भी टाइम नहीं है, प्लीज़ उन सब बकवास बातों से मुझे दूर ही रखो। जिमिन कहने लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का भी ढूंढ दिया है। और ये कहकर जिमिन उसे एक लड़के का फ़ोटो दिखाता है। तायहन कहने लगता है ओके ये ठीक ही है। जिमिन कहने लगता है तो फिर डन, आज शाम को तुम इसी के साथ डेट पर जा रहे हो। तायहन कहने लगता है ओह प्लीज़। जिमिन कहने लगता है नो एक्सक्यूजेस, तुम जा रहे हो मीन्स जा रहे हो। तायहन यस कहता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तायहन एक बार में जाता है, वहाँ पर वो लड़का पहले से बैठा हुआ होता है। तायहन उसके पास बैठ जाता है और कहने लगता है हाय आई एम तायहन। और ये देखकर वो लड़का कहने लगता है ग्लैड टू मीट यू, आई एम जॉन, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि प्रोफाइल पिक्चर पे लोग एक दिखते हैं और जब हम उनसे फिजिकली मिलते हैं वो बहुत ही अलग दिखते हैं, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है, आप तो और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो। ये सुनकर तायहन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगते हैं ओके थैंक यू। आप करते क्या है? जॉन कहने लगता है दरअसल मैं एक आर्टिस्ट हूँ। और जॉन अपने बारे में बहुत सारा बताने लगता है। इतने में ही बार में जॉन्गकुक एंटर हो जाता है। जॉन्गकुक को देखकर तायहन का ध्यान जॉन्गकुक के ऊपर चला जाता है। तायहन सिर्फ जॉन्गकुक को ही देख रहा होता है। जॉन सिर्फ अपने बारे में ही बता रहा था और बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन तायहन का ध्यान उस पर था ही नहीं। जॉन कहने लगता है तायहन आपका ध्यान कहाँ पर है? और इतने में ही तायहन जॉन की ओर देखता है और कहने लगता है कुछ नहीं जॉन, बताओ तुम क्या कह रहे थे? जॉन कहने लगता है मैं पूछ रहा था कि क्या आप मेरे साथ आर्ट गैलरी के एग्जीबिशन में आ सकते हैं। तायहन तुरंत ही स्माइल करते हुए कहने लगता है ओके ओके यस यस मैं आ सकता हूँ। और ये भी तायहन जॉन्गकुक को ही देखकर कह रहा होता है। जॉन समझ जाता है और कहने लगता है मैं एक बिग बॉय हूँ, आपको मुझसे क्लियरली सब कुछ कह देना चाहिए, अगर हम दोनों में कुछ हो नहीं सकता तो आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तब से नोटिस कर रहा हूँ आप उस लड़के को चेकआउट कर रहे हैं। ये सुनकर तायहन तुरंत ही कहने लगता है चेकआउट? और मैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जॉन समझ गया होता है। जॉन कहने लगता है कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, आप यहाँ पर फोर्सफुली बैठना नहीं चाहते तो फिर आप जा सकते हैं, यहाँ पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। तायहन थोड़ा सा एम्बेरेस फील करता है, लेकिन वो कहने लगता है
दरअसल आप सही है, आपके जैसा लड़का मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे आप जैसे लड़के को ही डेट करना चाहिए, लेकिन आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, मुझे जाना होगा। ये कहकर ताह्युन वहाँ से उठकर जोंगकुक के पास चला जाता है। वो जोंगकुक के पास ही बैठ जाता है। वो लड़का उसे घूमकर देखता है और कुछ भी नहीं कहता। ताह्युन जोंगकुक के पास बैठ जाता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जोंगकुक कहने लगता है, ये मुझे तुम्हें पूछना चाहिए, तुम उस लड़के के साथ कर क्या रहे थे? वैसे भी वो लड़का तुम्हारे जैसा नहीं है, वो तुम्हारे टाइप का नहीं है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या मतलब है इसका? जोंगकुक कहने लगता है, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ, इसीलिए वो तुम्हारे टाइप का हो ही नहीं सकता। ताह्युन कहने लगता है, वाह कॉन्फिडेंस। जोंगकुक कहने लगता है, हाँ है तो। ताह्युन कहने लगता है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए, इतना नहीं पीना चाहिए। जोंगकुक कहने लगता है, नो मुझे काम पर जाना है और मैं फिर से ऑफिस ही जा रहा था। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, अभी ऑफिस? जोंगकुक कहने लगता है, यस मुझे कुछ काम है, सेल्स और मार्केटिंग को रिलेटेड। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, ओके देन मैं भी आता हूँ, क्योंकि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। जोंगकुक कहने लगता है, ओह नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है, रात भर लग जाएगा। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, सो व्हाट? जोंगकुक कहने लगता है, रात भर काम करना है ताह्युन। ताह्युन कहने लगता है, वर्क इज़ वर्क, आपने ही कहा था। जोंगकुक कुछ भी नहीं कहता। ताह्युन और जोंगकुक ऑफिस चले जाते हैं और बहुत टाइम काम करने के बाद ताह्युन जोंगकुक के लैपटॉप पर देखता है और कहने लगता है, देखिए हो चुका है, मार्केटिंग इज़ डन, हम हमारा रिजल्ट्स 1-2 हफ्ते में ही देख सकते हैं। ये देखकर जोंगकुक कहने लगता है, वाओ ये तो अमेजिंग है, तुम इतना अच्छे से काम कैसे कर सकते हो? ताह्युन कहने लगता है, इट्स ओके, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कर लेता हूँ, लेकिन ये शायद बाय बर्थ है। ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और ताह्युन को खुद की ओर पुल कर उसे अपने लैप्स पर बिठा देता है और कहने लगता है, तो फिर मुझे तुम्हें रिवॉर्ड करना चाहिए ना? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, ओ यस। और ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, कहो मैं तुम्हें क्या रिवॉर्ड दे सकता हूँ? ताह्युन कहने लगता है, आप मेरा प्रमोशन कर सकते हैं, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकता हूँ और बहुत सारा अच्छे से काम करके पैसे कमा सकता हूँ। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, व्हाट अबाउट ए किस? और ये कहकर जोंगकुक ताह्युन के थाइस को अपने हाथों से छूने लगता है और धीरे धीरे उसके बॉडी को टच करने लगता है। ताह्युन जोंगकुक के ऊपर से हट जाता है और कहने लगता है, नो इतनी जल्दी नहीं। और ये कहकर ताह्युन वहाँ से जाने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है, ओह यस तुम बहुत ज़्यादा प्लेफुल हो। और ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ताह्युन और जोंगकुक अपने अपने काम कर रहे होते हैं। जैसे ही ब्रेक होता है ताह्युन और जोंगकुक अपने कॉफ़ी एरिया के पास पहुँच जाते हैं। ताह्युन अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था, इसलिए उसके हाथों में गर्म पानी का एक बहुत ही बड़ा कप था और इतने में ही जोंगकुक वहाँ पर आ जाता है और वो ताह्युन को कहने लगता है, तुम ऐसे मुझे तड़पाना बंद करो प्लीज़, क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? हमारा ये गेम बंद नहीं कर सकते? और ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, ओह बॉस मैन, आपने ही ये सब शुरू किया है तो फिर आप इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते? ये सुनकर जोंगकुक वहाँ पर एक रखे चेयर पर बैठ जाता है और ताह्युन को अपनी ओर खींचकर कहने लगता है, ओह या मैं ये सब कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ताह्युन उसकी ओर बहुत ही ज़्यादा सेसी वे में चलकर आता है। जोंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ होता है। इतने में ही ताह्युन जानबूझकर जोंगकुक के पैंट के ऊपर ही गर्म पानी डाल देता है। जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा तड़प कर चिल्लाने लगता है, आउच मैं जल गया हूँ। और ये सुनकर तुरंत ही मैनेजर दौड़कर आ जाता है और ताह्युन को कहने लगता है, यू इडियट, तुमने ये क्या किया? तुमने सर को पूरी तरह से जला दिया है। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, इट्स फाइन, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। ये कहकर जोंगकुक वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन जोंगकुक के केबिन में जाता है, क्योंकि उसे फिक्र तो हो ही रही थी। वो जोंगकुक के पास जाता है और उसे पानी देता हुआ कहने लगता है, ओह आई थिंक आपको इतनी भी चोट नहीं लगी है। जोंगकुक कहने लगता है, आई थिंक तुम मुझे हॉस्पिटल पहुंचा के ही मानोगे। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, इतना भी ज़्यादा गर्म नहीं था आई गेस। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम देखना चाहोगे? ये कहकर जोंगकुक अपने पैंट को थोड़ा सा नीचे करता है और उसके शर्ट का थोड़ा सा ऊपर करता है और उसके वेस्ट के पास दिखाते हुए कहने लगता है, सी। और जोंगकुक के वेस्ट के पास पूरा रेड हो गया था।
ताह्युन देखकर कहने लगता है आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन टू। और इतने में ही जंगकुक कहने लगता है हम दोनों को ही पता है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है, तुम्हें मुझे टॉर्चर करने में मज़ा आता है, तुम जानबूझकर मुझे टॉर्चर कर रहे हो ना। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है नो नो, इट्स नॉट टॉर्चर, आई थिंक मैं तो तुम्हें मोटिवेट कर रहा था। और इतने में ही जंगकुक ताह्युन को अपना जख्म दिखा रहा था और ताह्युन उसे देख रहा था। इतने में ही वहाँ पर मैनेजर आ जाता है। जंगकुक तुरंत ही अपना एक फ़ाइल नीचे गिरा देता है और ताह्युन उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है। वो नीचे बैठकर फाइल के सारे पेपर समेट रहा होता है। इतने में ही मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और ताह्युन को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो जंगकुक को देखकर कहने लगता है वाह सर, हमारा सेल्स तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअली बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा ग्रोथ हमने कभी नहीं देखा था। इस बार का मार्केटिंग स्ट्रेटजी सचमुच कमाल का है। ये सुनकर जंगकुक ताह्युन की ओर देखता है और फिर मैनेजर को देखकर कहने लगता है हाँ मुझे पता है कि कोई इसे बहुत ही ज़्यादा मन से बना रहा था, इसीलिए शायद ये कैंपेन इतना ज़्यादा अच्छा कर रहा है। इसी खुशी में मैं आज पार्टी दे रहा हूँ और आज रात पार्टी में तुम दोनों भी इनवाइटेड हो। और ये सुनकर ताह्युन और उसके मैनेजर एक दूसरे को देखते हैं और फिर मैनेजर कहने लगता है ओके सर, हम अभी चलते हैं। ये कहकर ताह्युन और उसका मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। बाहर निकलते ही मैनेजर ताह्युन को कहने लगता है ऐसा तो कभी नहीं होता जंगकुक सर, कभी भी किसी को अपने घर पर इनवाइट नहीं करते और अपने पार्टी में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने सुना है उन्होंने अपने किसी डेट को भी अपने घर पर इनवाइट नहीं किया है, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल कर देता है। शाम को ताह्युन जंगकुक के घर जाता है। जैसे ही वो जंगकुक के घर के बेल बजाता है, जंगकुक जाकर दरवाज़ा ओपन करता है और ताह्युन को अंदर आने के लिए कहता है। जैसे ही वो ताह्युन को देख लेता है, वो ताह्युन को देखकर कहने लगता है वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम्हें देखकर मैं शायद आज शाम का स्पीच ना भूल जाऊं। और ये कहता हुआ जंगकुक ताह्युन के वेस्ट को पकड़ लेता है और ताह्युन के गाल के पास जाकर उसके गाल को अपने गाल पर थोड़ा सा टच कर ही रहा होता है और फिर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। इतने में ही वहाँ पर यूनो आ जाता है और यूनो पीछे से आकर कहने लगता है जंगकुक। और इतने में ही जंगकुक ताह्युन से थोड़ा सा दूर हो जाता है और कहने लगता है यस यूनो कहने लगता है पार्टी के लिए सब कुछ सेट है। जंगकुक ताह्युन को देखता है और यूनो को देखकर कहने लगता है ये मेरा एम्प्लॉय है, तुम इसे अंदर लेकर जा सकते हो। और फिर जंगकुक ताह्युन को देखता है और कहने लगता है वुड यू प्रीफर एनीथिंग टू ड्रिंक। और ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही कहने लगता है रेड वाइन। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है परफेक्ट, मैं अभी लेकर आया। ये कहकर जंगकुक आगे आगे जाने लगता है। ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और जंगकुक के पीछे जा ही रहा होता है कि यूनो ताह्युन के सामने आ जाता है और कहने लगता है डोंट यू डेयर, जंगकुक के ऊपर सिर्फ तुम्हारा ही आंख नहीं है, इसीलिए प्लीज़ बी इन द लाइन ओके। और ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। पार्टी चल रही होती है। पार्टी में ताह्युन अपने मैनेजर के साथ ही होता है और वो दोनों पी रहे होते हैं और बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। मैनेजर ताह्युन को देखता है और कहने लगता है क्या तुम्हें पता है जंगकुक सर के साथ ये लीच हमेशा ही चिपका हुआ होता है। ये सुनकर ताह्युन स्माइल करता है और कहने लगता है लीच। और ये सुनकर मैनेजर कहने लगता है लीच ना कहूँ तो क्या कहूँ इसे, ये हमेशा ही जंगकुक सर के साथ चिपका हुआ होता है। यूनो पता नहीं क्यों यहाँ पर आया हुआ होता है, मैंने सुना है वो जंगकुक का कुछ कज़िन लगेगा, लेकिन वो हमेशा ही जंगकुक के पास ही चिपका हुआ होता है। उसकी आंखें जंगकुक पर ही टिकी हुई होती है। ये कभी भी जंगकुक को अकेला क्यों नहीं छोड़ता, उसे हम सबको चाहिए। और ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। अब ताह्युन जंगकुक के स्टडी में घुस जाता है। जंगकुक अपने स्टडी में अकेला ही एक फाइल चेक कर रहा होता है। जैसे ही ताह्युन उस स्टडी में अकेले एंटर होता है, वो जंगकुक को देखता है, जंगकुक भी उसे देखता है। ताह्युन कहने लगता है शायद आप यहाँ पर अकेले हैं। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है यस आई एम अलोन, क्या कोई प्रॉब्लम है। ताह्युन कहने लगता है नो मुझे यहाँ से शायद जाना चाहिए। ताह्युन वहाँ से जाने की कोशिश करता है। इतने में ही जंगकुक उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। ताह्युन उस डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो डोर थोड़ा सा जाम हो गया था और ओपन नहीं हो रहा था। ताह्युन जंगकुक के आंखों में देखता है और कहने लगता है आई थिंक ये जाम हो गया है, ये खुल नहीं रहा है। जंगकुक ताह्युन के और भी ज़्यादा करीब जाने लगता है। ताह्युन पीछे पीछे जा रहा था। अब थोड़ी देर बाद ही ताह्युन दरवाजे पर लीन हो जाता है। जंगकुक उसके बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है और कहने लगता है आई थिंक यू आर ट्रैप्ड बेबी बॉय। और ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही कहने लगता है नो आई शुड गो,
बाहर बहुत सारे लोग हैं और वो आपको ढूंढ रहे होंगे। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है उन्हें ढूंढने दो, हम यहाँ पर रह सकते हैं। तायहन कहने लगता है इट्स नॉट राइट। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और ये सुनकर तायहन कुछ कहने ही वाला होता है कि जंगकुक धीरे से तायहन के नेक के पास जाता है और उसके नेक को एक सॉफ्ट किस करते हुए तायहन से दूर हो जाता है और कहने लगता है सी यू आउटसाइड बेबी बॉय। और ये कहकर जंगकुक बाहर चला जाता है। तायहन का हार्ट बीट अब भी फास्ट था और उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्टली बीट करने लगता है। तायहन थोड़ी देर तक अपने आप को संभालने लगता है और फिर बाहर जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है जंगकुक उसे थोड़ा सा देखकर स्माइल करता है और सभी की ओर देखकर कहने लगता है आज की शाम की अनाउंसमेंट मैं अब करने जा रहा हूँ। सब कोई उसके ओर अटेंशन होकर देखने लगते हैं। जंगकुक कहने लगता है आप सबको मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप सबके वजह से ही हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं। और ये सुनकर सब कोई खुश हो जाता है। जंगकुक कहने लगता है मेरे तरफ से ये आप सबके लिए एक टोस्ट। और ये कहकर जंगकुक टोस्ट रेज करता है। सब कोई अपना अपना ग्लास रेज करते हैं और चीयर्स कहने लगते हैं और फिर बहुत ज़्यादा खुश होकर पीने लगते हैं। शाम ऐसे ही चल रही होती है जहाँ पर ताहिन फिर से अपने मैनेजर के साथ बातें कर रहा था और जंगकुक बाकी सबसे मिल रहा था, लेकिन जंगकुक के साथ यूनो ऐसे ही चिपका हुआ था। ताहिन खुद को रोक नहीं पाता और वो यूनो और जंगकुक के बीच में जाकर कहने लगता है ओ आई शुड लीव। और ये कहकर ताहिन वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक उसी को देख रहा था। यूनो बहुत ज़्यादा खुश होता है। इतने में ही जंगकुक कहने लगता है 1 मिनट यूनो। और ये कहकर जंगकुक ताहिन के पीछे पीछे जाने लगता है। थोड़ी देर पीछे पीछे जाने के बाद ही जहाँ पर कोई भी नहीं होते जंगकुक ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है तुम ऐसे जा नहीं सकते। ताहिन कहने लगता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर रहकर। जंगकुक कहने लगता है तुम इतना ज़्यादा र्यूड क्यों हो। ताहिन कहने लगता है पूरी शाम आपने उस यूनो के साथ बिताई और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं र्यूड हो रहा हूँ। जंगकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है ओह यू आर जेलस। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है मैं क्यों जेलस होने लगा, यूनो आपका कज़िन है, मुझे पता चला वो आपके साथ रह सकता है और कुछ भी कर सकता है और मुझे घर जाना चाहिए, लेट हो चुका है। जंगकुक कहने लगता है प्लीज़ स्टे हियर। और इतना में ही वहाँ पर यूनो आ जाता है। यूनो कहने लगता है लेट हिम गो जंगकुक। जंगकुक कहने लगता है नहीं नहीं मुझे ये सब क्लीन करवाना है और इसे मुझे मदद करनी होगी। ये सुनकर यूनो कहने लगता है डोंट वरी मैं ये सब कर दूंगा, मैं तुम्हारी अच्छे से मदद कर दूंगा। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है नो नो यूनो तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर दी है और वैसे भी तुमने पूरी पार्टी प्लान करने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, अब तुम घर जा सकते हो, तुम भी तो थक गए होगे। यूनो कहने लगता है नेवर माइंड जंगकुक। जंगकुक कहने लगता है ओ प्लीज़ यूनो आई इंसिस्ट प्लीज़ तुम घर चले जाओ। ये कहकर जंगकुक यूनो को उसका कोट दे देता है। यूनो कुछ भी नहीं कह पाता और बहुत ज़्यादा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। सारे ही गेस्ट जा चुके थे। अब जंगकुक और ताहिन सिर्फ जंगकुक के घर में थे। ताहिन जाकर एक प्लेट को उठाता है और कहने लगता है ओह सो मच वर्क टू डू। और ये कहकर ताहिन एक प्लेट उठाता ही है जंगकुक उसके पास जाता है और उस प्लेट को ताहिन के हाथों से हटाकर नीचे रख देता है और कहने लगता है प्लीज़ क्या तुम्हें लगता है कि ये सब क्लीन करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर रोका है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है पर ये सब क्लीन करना ज़रूरी है और ये सब अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। जंगकुक कहने लगता है ओ प्लीज़ मुझे चाहिए सिर्फ तुम, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ यहाँ पर रुको, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों। और इतने में ही ताहिन कहने लगता है पर ये सब जंगकुक कहने लगता है कल सुबह मेड आएगी और वो ये सब साफ़ कर देगी, यू डोंट हैव टू डू दिस ओके। ये कहकर जंगकुक ताहिन के वेस्ट को ग्रैब करता है और धीरे धीरे ताहिन के नेक के पास चला जाता है और उसके नेक के पास किस करने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है। जंगकुक उसके नेक को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और उसके चेस्ट को भी बहुत ज़्यादा ग्रैब करने लगता है। ताहिन कहने लगता है ओ प्लीज़। और ये कहकर ताहिन जंगकुक से दूर हो जाता है और कहने लगता है पर मुझे ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, तुम पूरी शाम उस यूनो के साथ थे। ये सुनकर जंगकुक फिर से स्माइल करता है और कहने लगता है तुम भी ना, तुम इतने ज़्यादा जेलस कैसे हो सकते हो। ताहिन कहने लगता है आई एम नॉट जेलस। जंगकुक कहने लगता है डोंट वरी यूनो इज़ हार्मलेस। और ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा घमंड के साथ कहने लगता है ओह यूनो इज़ हार्मलेस है ना। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है येस आई थिंक यू आर मोस्ट डेंजरस। ये सुनकर ताहिन अपना कोट उतारता है और वहाँ पर गिराते हुए कहने लगता है लेट्स सी
मैं कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता हूँ। और ये कहकर ताह्युन जंगकुक के बेडरूम की ओर जाने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने शर्ट का बॉटम खोलते हुए ताह्युन के पीछे पीछे जाने लगता है। जंगकुक और ताह्युन अब जंगकुक के बेडरूम में थे और जंगकुक के बेड पर थे। ताह्युन जंगकुक के आंखों में देखता है और कहने लगता है, तो फिर हम ये गेम बंद करें या फिर तुम कह सकते हो कि मैं ही जीत चुका हूँ। जंगकुक कहने लगता है, तुम खुद अपने आंखों से देख सकते हो कि किसकी जीत हुई है, तुम मेरे बेड में हो। ताह्युन ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, ओ आई शुडंट बी ओके, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर ताह्युन उठ ही रहा होता है कि जंगकुक उसे पुश करता है और खुद उसके ऊपर आकर कहने लगता है, आई एम सॉरी, मैं कहता हूँ कि तुम ही जीत गए हो। ओके, अब प्लीज़ ये गेम बंद करो, मैं तंग आ गया हूँ इस गेम से, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। आई रियली लाइक यू। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है, लेकिन उसी के साथ साथ ताह्युन बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है और वो तुरंत ही जंगकुक के नेक को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और अपनी ओर जंगकुक को खींचकर उसके लिप पर किस करने लगता है। जंगकुक भी उसे हंग्रीली और पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों ही एक लिप लॉक करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक और ताह्युन एक दूसरे से अलग होते हैं। जंगकुक कहने लगता है, आई लव यू सो मच। ताह्युन कहने लगता है, आई ऑल्सो डू। और ये कहकर ताह्युन फिर से जंगकुक को किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को हंग्रीली किस करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद ही जो होता है वो आपको पता ही होगा। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें ज़रूर कमेंट पे बता दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।